आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें खजाना है, एक शानदार खोज है और एक खौफनाक श्राप भी। ये कहानी है मिस्र के युवा फिरौन टूटनखामुन की। सोचिए, 3000 साल पुराना एक श्राप, क्या ये वाकई सच हो सकता है? यही वो सवाल है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वक्त में पीछे चलते हैं साल 1922 में। जगह है मिस्र की वो मशहूर वैली ऑफ द किंग्स, जहां चारों तरफ बस तपती हुई रेत है। अब इस कहानी के दो हीरो हैं, या कह लें जुनूनी लोग। एक थे पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और दूसरे जो इस काम में पैसा लगा रहे थे लॉर्ड कार्नरवॉन। और इन दोनों पर बस एक ही धुन सवार थी, युवा राजा टूटनखामुन की गुम हो चुकी कब्र को खोज निकालना। पर दिक्कत यह थी कि सालों की मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। और तो और लोग अब उन पर हंसने लगे थे कि ये कैसी बेकार की जिद है। जरा सोचकर देखिए, साल दर साल की मेहनत सिर्फ धूल और निराशा हाथ लग रही थी। उम्मीद तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। 1922 में तो उन्होंने लगभग तय ही कर लिया था कि भाई ये आखिरी कोशिश है, इसके बाद सब बंद। और फिर 4 नवंबर 1922 को किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि पूरा इतिहास ही बदल गया। और यहीं से सब कुछ बदल गया। जो निराशा थी ना, वो अब एक ऐसी हैरत अंगीज खोज में तब्दील होने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काम चल ही रहा था कि अचानक मजदूरों को रेत के नीचे कुछ सीढ़ियां दिखाई दी। ऐसी सीढ़ियां जो एक गहरे अनजाने अंधेरे में उतर रही थीं और उन पर सदियों की धूल की परत जमी थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों साल से यहां कोई आया ही नहीं था। लॉर्ड कॉर्नरवॉन से अब रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने बेचैनी से पूछा, कुछ दिखा क्या अंदर? कार्टर ने मशाल की रोशनी में अंदर झांका और उनकी आवाज में एक कपकपाहट थी, एक हैरानी थी जब उन्होंने कहा, हाँ, अद्भुत चीजें। और अंदर जो नजारा था, उफ, वो देखने लायक था। सोने का जैसे एक पूरा समंदर चमक रहा था। सोने की मूर्तियां, एक से बढ़कर एक कीमती जेवर, राजा के शाही रथ, हर चीज, हर कोना सोने और रहस्य से लबालब भरा हुआ था। एक ऐसी दुनिया जिसे 3000 सालों से किसी इंसान ने देखा तक नहीं था। और फिर जब वो सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचे, एक के बाद एक ताबूत खोले गए और आखिरी ताबूत के अंदर वो चेहरा था, युवा राजा का चेहरा, एक बेमिसाल सुनहरे मास्क से ढका हुआ। टूटनखामुन मिल चुका था। खजाना तो मिल गया, लेकिन इसने एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर इतने जवान राजा की मौत हुई तो हुई कैसे? लेकिन इस खोज की जो खुशी थी ना, उस पर बहुत जल्द एक मनहूस साया पड़ने वाला था। अब कहानी खजाने की नहीं, बल्कि एक खौफनाक श्राप की होने वाली थी। कब्र का दरवाजा खुले अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे कि इस पूरी खोज पर पैसा लगाने वाले लॉर्ड कॉर्नरवॉन की मौत हो गई। और सुनिए, ये कोई आम मौत नहीं थी। कहने को तो मौत की वजह एक मामूली सा इन्फेक्शन था, लेकिन जो हुआ वो मामूली नहीं था। कहते हैं जिस लम्हे लॉर्ड कार्नरवॉन ने आखिरी सांस ली, ठीक उसी पल काहिरा शहर की सारी लाइटें गुल हो गईं। और इतना ही नहीं, उसी वक्त हजारों मील दूर इंग्लैंड में बैठे उनके पालतू कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया। अब इसे महज एक इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और? बस फिर क्या था, जैसे ही ये खबर बाहर आई, दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां एक ही चीज से भरी थी, फिरौन का श्राप। एक डर, एक दहशत फैल गई कि जो कोई भी फिरौन की सदियों की नींद को तोड़ेगा, उसे मौत ही मिलेगी। अच्छा, तो अब जाहिर है साइंस ने इस पर अपना एक लॉजिकल जवाब देने की कोशिश की। एक थ्योरी सामने आई। थ्योरी ये थी कि भाई देखो, जो कब्रें हजारों साल से बंद पड़ी हैं, उनके अंदर जहरीले बैक्टीरिया या खतरनाक गैसें बन सकती हैं और हो सकता है कि लॉर्ड कार्नरवॉन उन्हीं के संपर्क में आ गए हों। पर इस साइंटिफिक थ्योरी में एक बहुत बड़ा झोल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं मिलता। अगर मान लें कि कब्र के अंदर जहरीली हवा थी, तो फिर हॉवर्ड कार्टर का क्या? अरे वो तो वो पहला शख्स था जिसने उस कब्र में सांस ली थी, और वो तो इस खोज के बाद पूरे 17 साल और जिए, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है। अगर ये वाकई कोई श्राप था, तो फिर कार्टर को क्यों छोड़ दिया गया, उसे क्यों बख्श दिया? तो देखिए, एक तरफ श्राप के पहेली है जो सुलझने का नाम नहीं लेती,
और दूसरी तरफ एक और गहरा राज है जो आज तक राज ही है, और वो है खुद टुटनखामून की मौत का सच। आज हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फिर भी एक्सपर्ट्स एक बात पर सहमत नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि उसकी हड्डियों पर जो चोट के निशान हैं वो साफ साफ बताते हैं कि उसका मर्डर हुआ था। वहीं दूसरे कहते हैं नहीं, वो एक जंग में घायल हुआ था। और एक तीसरा ग्रुप है जो मानता है कि वो बचपन से ही काफी बीमार था और किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि टूटनखामुन की कब्र मिलना आर्कियोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। खजाना तो दुनिया के सामने आ गया, लेकिन उस खजाने के पीछे छिपे जो असली राज हैं वो आज भी कहीं उसी रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि उस युवा राजा की रूह आज भी अपनी सुकून भरी नींद की पहरेदारी कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही चीज़ इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखती है।